Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel. And sorry guys for uploading this video late. I was supposed to upload it at 11 am, but due to some technical issue I was unable to upload it, and now I am recording this video again for you all. Sorry again. So coming to the main point of this video, in this video I am going to cover all the point like how I am able to complete my syllabus in very short time and what resources I am using right now. And स्टार्टिंग विद द फिज़िक्स, जिसमें बहुत सारे नीट स्टूडेंट को डर लगता है, तो हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने फिज़िक्स में हमें क्या करना है, सी गाइस, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम थ्योरी करें। इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी कैन नॉट अफोर्ड इट। सो आपको क्या करना है कि जितने भी फिज़िक्स में फॉर्मूलाज हैं 11th एंड 12th के, आपको एक शीट पर लिख लेना है, उनको सब फॉर्मूलाज को कवर करके लिखिए। एंड या देयर आर सो मैनी यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप अपने फॉर्मूलाज देख सकते हैं इन वन शॉट, बट आई रिकमेंड कि आप वहाँ से PDF डाउनलोड मत कीजिए, अपने हैंड से उसको लिखिए, क्योंकि उससे ना आपका माइंड उन चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको अपने हैंड से लिखने हैं वो फॉर्मूलाज, ओके। एंड द सेकंड थिंग, आपको फिजिक्स में क्या करना है, इस टाइम सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व करते टाइम आपको जो वहाँ पर फॉर्मूलाज मिलते हैं या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा मिलता है कि आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, वो भी उस शीट में लिख लीजिए। ये दोनों चीज़ आपको फिजिक्स में इस टाइम करनी है, इससे अलग कुछ नहीं करना है। रीज़न इज़ कि अभी जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी स्टूडेंट ने यही रिव्यू दिया कि जो हमारे जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए वो डायरेक्ट फॉर्मूलाज बेस्ड थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऐसे नहीं पूरे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको 100+ स्कोर करना है फिजिक्स में तो आप ये कीजिए। एंड लास्ट ईयर भी इसी टाइप का था पेपर कि उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे कि स्टूडेंट ईजिली 100+ स्कोर कर सकता था, ओके। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज को लिखना है, अच्छे से ग्रैप करना है उसको, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री में तीनों पार्ट में अलग अलग चीज़ों में क्या क्या करना है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हैं, तो उसमें भी सेम आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है अपनी उसकी। या वन मोर थिंग, आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसमें जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़ कि आप फॉर्मूला लिख लें और आपको अप्लाई करना ना है, ठीक है। आपको उसमें पता होना चाहिए फॉर्मूलेज में किसका क्या मीनिंग है। अब आप ऑर्गेनिक में देखिए, ऑर्गेनिक में आपको अपनी एनसीईआरटी करनी है, बिकॉज सेम थिंग एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है। अभी जो हमारा 4th अटैम्प्ट जेई का हुआ उसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही रिएक्शंस थी, तो नीट में तो आप सोचिए उससे थोड़ा लेवल नीचे ही आता है, ओके। तो आपको ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी कवर अप करनी है। इट विल हार्डली टेक यू 6 to 7 आवर अगर आप एनसीईआरटी को लेकर बैठते हैं। एंड इनऑर्गेनिक में आप कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, और जो आपने अभी तक टॉपिक नहीं किए हैं उसको आप स्किप कर दीजिए, उसको देखिए भी मत। एंड सेकंड थिंग जो आपको केमिस्ट्री में करनी है वो भी प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन आपका प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएगा। मैंने खुद किए हैं तो मुझे खुद पता है कि जो आपकी ऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी है वो प्रीवियस ईयर से कवर हो जाती है। इनऑर्गेनिक में भी जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रीवियस से कवर हो जाते हैं। तो आपको केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलाज लिखने हैं एंड ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी करनी है एंड आपको प्रीवियस ईयर करने ही है। एंड वन मोर थिंग, जब आप प्रीवियस ईयर करें, जो क्वेश्चन आपके 1 गो में हो जाए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपको जहाँ डाउट हो या आपको लगे कि ये मेरा गलत हुआ, उसको किसी भी मार्कर पेन से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि आपको उसको रिव्यू ज़रूर करना है एग्जाम से पहले। नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी, सी गाइस, इस टाइम हमारा जो मेन फोकस है वो सिलेक्शन है। सो हमारी जो फिज़िक्स है वो हमें रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन जो सिलेक्शन दिलाती है वो बायोलॉजी है। सो राइट नाउ आवर ओनली एम इज़ सिलेक्शन, नॉट अ रैंक। रैंक के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए बायोलॉजी पे फोकस ज़रूर करना है, क्योंकि बायोलॉजी का जो वेटेज है वो उन दो सब्जेक्ट के इक्वल है। सपोज आपका जो अगर बायोलॉजी में 300+ स्कोर आ जाता है, आप एक सेफ साइड पे आ जाएंगे। एंड ये इजीली पॉसिबल है अगर आप अब भी अपनी एनसीईआरटी को फोकस करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ नहीं, मैं ये बोलूँगी ऑल क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर आए थे वो एनसीईआरटी से आए थे, 90 आउट ऑफ 90। बट सपोज आप ये सोचिए कि इस बार चलो 5 क्वेश्चन थोड़े प्रीवियस ईयर से आ जाए या फिर कहीं और से आ जाए, 85 तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे ना। और 85 में से 85 आप सही कर सकते हैं, और नहीं भी 80, सपोज 320 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं अगर आप अच्छे से अब भी एनसीईआरटी को फोकस करें और आप प्रीवियस ईयर कीजिए। बायोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर आपको तीनों ही सब्जेक्ट में अभी करनी है। अब आपको वो करनी किस तरह से है मैं वो बताती हूँ। देखिए गाइस, अगर आप इस टाइम अपनी थोड़ी सी नींद को सेक्रीफाइस कर देंगे तो वो आपको आगे जाके बेनिफिट देगी। अदरवाइज अब अगर आप अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो ये सोचिए एग्जाम के बाद आपको बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। ये सोचिए कि हमारा अब क्या होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो आप थोड़ा सा अपना पुश कीजिए, 16 to 17 18 आवर्स आप पढ़िए, बस पढ़िए, सोइए, खाइए, उससे अलग कुछ मत कीजिए इस टाइम, ठीक है। मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी को डिवोट कीजिए।
अगर आप 3 AM उठते हैं मॉर्निंग में, सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारे माइंड का, एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। 3 AM उठिए एंड रात को 9 PM तक आप टारगेट लीजिए कि मुझे करना है और पढ़ना है। 9 से 10 के बीच में आप सो जाइए, ओके या फिर थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए भाई, 10 बजे तक पढ़ लीजिए। अभी आप कुछ दिन ऐसे पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं बोल रही एग्जाम टाइम तक आपको ऐसे पढ़ना है, बट आपको 6-7 सितंबर तक ये रूटीन रखिए अपने उसमें, और मैक्सिमम पोर्शन कवर कीजिए। लाइक जैसे ही मेरी वीडियो आप देखेंगे, इसके बाद आज का टारगेट आप ये रखिए कि आप फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, उनको लर्न भी आज ही करना है। कल आप ये टारगेट रखिए, आप सुबह मॉर्निंग 3 AM उठेंगे और रात को 9 PM से पहले आपको फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने हैं। एंड यहाँ वन मोर थिंग, अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसे लगता है यहाँ पर आपसे गलत हो रहा है, यही समझ नहीं आ रहा, वहाँ टाइम मत वेस्ट कीजिए, पीछे से देखिए सॉल्यूशन और उसको लिखिए और सोचिए कि इन्होंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, ठीक है। और नेक्स्ट में मूव ऑन कर दीजिए, इतना टाइम नहीं है अब हमारे पास, ठीक है। आपको ये करना है। एंड या आप मैं बार बार ठीक है बोली हूँ, प्लीज़ गाइज इसका मजाक मत उड़ाइए, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको आप रिपीट करते हैं, ओके। एंड आपको 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, एंड ये पॉसिबल है कि आप 1 डे में प्रीवियस ईयर कर सकते हैं इजीली, अगर आप 3 AM से बैठें और 9 PM तक अपना टारगेट लीजिए, ओके। आपको क्या करना है फिर नेक्स्ट डे, आप केमिस्ट्री के नोट्स कीजिए, मतलब 1 सितंबर को आपको केमिस्ट्री के नोट्स करने हैं, जो चीज़ मैंने बताई, और 2 सितंबर को आपको केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर लगाने हैं, और 3rd एंड 4th को आपको बायोलॉजी के एनसीईआरटी को कवर अप करना है, एंड 5th एंड 6 सितंबर को आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर कवर करने हैं। 6 सितंबर तक आपका ये हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा पुश करेंगे खुद को और 16, 17 या 18 आवर्स भी आप पढ़ देंगे, तो सोचिए 6 सितंबर तक आपका सिलेबस हो जाएगा अब भी, और वो भी अच्छे से अगर आप करें तो। इस टाइम अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी जाकर, या मैं उनको टाइम वेस्ट ही बोलूँगी अगर आप इस तरीके से कहीं जा रहे हैं, घूम रहे कर रहे हैं। आर ओनली एम इज सिलेक्शन राइट नाउ, बाद में रोना नहीं है, तो अभी आप पढ़ लीजिए। और देखिए आपके पास 6 के बाद भी टाइम बच जाता है, 7th 8th 9th 10th 11th तक आपके पास टाइम है, 11 सितंबर तक। तब आप ये चीज़ दोबारा से रिव्यू कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत हुए थे उन्हें देखिए, और जो आपने नोट्स बनाए, फॉर्मूलाज बनाए, वो आप बार बार पढ़िए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। एंड इसका बेनिफिट आप खुद देखना एग्जाम वाले दिन। और राइट नाउ आप फुल सिलेबस टेस्ट मत भी दीजिए, वो हम क्यों देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए या फिर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। देखिए परफॉर्मेंस जब देखी जाएगी जब हम पूरे अच्छे से सिलेबस के लिए तैयार होंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, डिमोटिवेट होंगे। और स्पीड जब हम चेक करते हैं, जब हमें सब कुछ आता हो, तो हम उसको देखें कि हम कितने टाइम में उसको कवर अप कर लें। दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब हमारा सिलेबस ही अच्छे से नहीं हुआ, हमें आती नहीं चीज़, तो वो 3 आवर वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिए। फिलहाल मैं ये नहीं बोली फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देना चाहिए, बट राइट नाउ जब आपका सिलेबस ही नहीं है पूरा, तो क्या फ़ायदा, उससे मार्क्स कम आते हैं तो आप डिमोटिवेट ही होंगे, ओके। तो आपको ये चीज़ करनी ही है। और आपको किस तरीके से ऐसे पढ़ना है कि आप पूरे एक दिन में एक सब्जेक्ट करें और आप बोर ना हो, तो उसके लिए आपको अपना टाइमिंग स्लॉट में डिवाइड करना है। लाइक आपको 3 आवर का एक स्लॉट लेना है, और उसमें भी आपको 4 स्लॉट बनाने हैं जो 45 मिनट्स ईच रहेंगे। एंड हर 45 मिनट्स के बीच में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। लाइक 45 मिनट्स आप पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, किसी भी तरीके से आपको जैसे माइंड रिलैक्स फील होता है वो काम कीजिए उस 5 मिनट में, देन अगेन स्टार्ट कीजिए। ऐसे कि 3 आवर का स्लॉट रहेगा, इसमें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे जिसमें आपको 5 मिनट का ब्रेक लिया था, फिर दोबारा से रिपीट कर दीजिए। बीच में आपको जो भी उठना है खाने के लिए उठिए, बट यही आप स्लॉट को रिपीट करते रहिए। जितना घंटा आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, मैक्सिमम अपना आउटपुट दीजिए, ओके। सो यही सब पॉइंट है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, और अपना सिलेबस इतने कम टाइम में मैंने कवर अप किया। मैंने भी इसी तरीके से टारगेट लिया था। ये पॉसिबल नहीं है आप तीनों सब्जेक्ट अब करें दिन में, या दिस इज़ नॉट साइंटिफिकली गुड मेथड कि आप एक सब्जेक्ट को पूरे दिन करें, बट राइट नाउ हमारे पास टाइम नहीं है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि तीनों सब्जेक्ट करें। तो आप ऐसे करके कवर कीजिए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को कवर करना है। एंड मैंने भी किया है, थोड़ा बोर सा फील होता है, बट अगर आप स्लॉट में डिवाइड करेंगे तो बोर नहीं फील होगा, अच्छे से आप कवर अप कर लेंगे। एंड यहाँ वन मोर थिंग गाइज, प्लीज़ डोंट आस्क मी अबाउट माई ड्रॉप। मैं ऑलरेडी मैंशन कर चुकी हूँ, आई एम अ ड्रॉपर एंड आई स्कोर्ड 599 मार्क्स लास्ट ईयर। एंड या दिस टाइम मेरी टेस्ट सीरीज़ में 600 से 650 के बीच में स्कोर आता है, उससे ज़्यादा भी आ जाता है, बट जो मैक्सिमम है मैं वो ही बता रही हूँ, 600 650 के बीच में। तो आप प्लीज़ बार बार ये पूछिए कि आपका कौन सा ड्रॉप है, आप ड्रॉपर है, प्लीज़ मत पूछिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। मुझे फील होता है लाइक आई एम हेल्पिंग यू ऑल, एंड आप उस चीज़ को ना देख के मेरे ड्रॉप को पूछते हैं तो अच्छा फील नहीं होता। अगर मेरी वीडियो या फिर मेरी ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये आपको हेल्प कर रही है, तो ड्रॉप से क्या मैटर करता है यार। आप बार बार वो चीज़ पूछेंगे तो वो मुझे भी इम्पैक्ट लूज़ करेगी। एंड राइट नाउ मुझे अपना मोटिवेशन लूज़ नहीं करना, तो प्लीज़ गाइस स्टॉप आस्किंग मी अबाउट माई ड्रॉप।
सी आप देखिए अगर आपकी ये हेल्प हो रही है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि ड्रॉप मैटर करता है किसी की वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ आप मत वॉच कीजिए, क्योंकि मुझे वो बुरा फील कराता है कि मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, एंड इंस्टेड ऑफ दैट आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा ड्रॉप कौन सा है या फिर मैं ड्रॉपर हूँ। प्लीज़ डोंट आस्क इट अगेन एंड अगेन। एंड आई नो आप लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव आप कमेंट करते हैं, बट प्लीज़ गाइज मत पूछिए। एंड या थैंक यू गाइज सो मच, आपने लास्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और इतने ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड बोले, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और बहुत। एंड आई बिलीव कि आपका सिलेक्शन अब भी हो सकता है अगर आप अपना 100% एफर्ट्स अब भी डालें, क्योंकि ये टाइम आप रिवीजन ही तो कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे हैं। एंड जब आपने लाइन ही ऐसी चूज़ की है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ही। डॉक्टर बनने के लिए इतना ईजिली अगर होता बनना तो सभी डॉक्टर बन जाते हैं गाइज, तो उसके लिए अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। और पढ़िए अच्छे से, सिलेक्शन निकालिए और मुझे बताइए कि आप कौन से कॉलेज में हैं। मे बी हम इंटरेक्ट करें आगे वीडियोज़ में, मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो कोलैबोरेट करूँ, किसी में आपको दिखाऊँ। सो ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू ऑल।